हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे आज सिक्स लेक्चर है और बेटे इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं दो बुक्स को। एक बुक है एनपी बाली, एक बुक है बीएस ग्रेवाल। ये दोनों बुक्स आपको बीटेक में लगती हैं। तो इन दोनों के बुक्स के ही क्वेश्चन जो वो डिस्कस कर रहे हैं और टॉपिक चल रहा है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इससे पहले बेटे मैंने 5 वीडियोस अपलोड की है और आपने देखा है कि उनमें सभी क्वेश्चंस में इक्वेशन जो थी वो एग्जैक्ट थी। आज हम पढ़ेंगे इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो इसमें बेटे हम पांच सिक्स टाइप्स, 5 और 6 टाइप्स पढ़ेंगे। तो वेरी फर्स्ट टाइप जो आ जाएगी उसमें एम एंड एन बोथ विल बी होमोजीनियस फंक्शंस इन एक्स एंड वाई। जब एम एंड एन होमोजीनियस फंक्शंस इन एक्स एंड वाई होगा तब हम एक टर्म निकालेंगे, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और उसका फॉर्मूला है 1/mx प्लस एन वाई। तो आज हम ये यूज करेंगे 1/mx प्लस एन वाई। तो बेटे जो हमें क्वेश्चन गिवन है, देखो एज यूजुअल हमें यही गिवन आएगा, सॉल्व द इक्वेशन। तो बेटे देखो सारे क्वेश्चन में यही वर्डिंग आएगी, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। स्पेशली मेंशन नहीं आएगा कि इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये हमें खुद ही सोचना पड़ेगा। तो जो पहला क्वेश्चन गिवन है वो गिवन है एक्स स्क्र वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई। तो ये बेटे सारी टर्म जो है वो एम हो गई और ये वाली जो टर्म है वो एन हो गई। और एन जब लेना ना तो माइनस भी अंदर साथ में लेना है, तो माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई। अब हमारे पास m है, n है, तो हम डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो बेटे y का कितना हो जाएगा 1, तो एक्स स्क्वायर इंटू वन बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर y है तो उसका क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू वन बन जाएगा। और जो इसका करेंगे n का x के साथ, तो ये 3x स्क्वायर बन गया और y क्यूब का कितना हो जाएगा 0। अब देखो कर्ल m बाय कर्ल y का आंसर आ रहा है एक्स स्क्वायर और कर्ल n बाय कर्ल x का आंसर आ रहा है -3x स्क्वायर, और दोनों सेम नहीं आ रहे हैं। तो जब दोनों सेम नहीं आ रहे तो इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होगी। अब इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो मतलब जी प्रीवियस क्वेश्चन जैसा नहीं रहेगा, तो हमें इसको एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि एम एन एन क्या है। तो पहली जो टर्म है उसमें एम देखो क्या है, एक्स स्क्र वाई। अब हमारे पास एम जो है वो है एक्स स्क्र इंटू वाई, और इसकी टोटल पावर देखेंगे ना, तो ये देखो 2 और 1, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। अब जो एन है, एन क्या है, माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई। अगर बेटे बीच में प्लस माइनस आ जाए ना तो इंडिविजुअल पावर देखते हैं, इसकी पावर कितनी है 3, इसकी पावर भी कितनी है 3, और एन एम बी की भी पावर कितनी आई थी 3। और अगर पावर सेम आती है तो उनको हम बोलते हैं होमोजीनियस फंक्शंस। अगर होमोजीनियस फंक्शंस हों तो हम एक टर्म निकालते हैं जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है 1/mx प्लस एन वाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है 1/mx प्लस एन वाई। तो 1/m की वैल्यू डाल दी, एम एक्स प्लस एन वाई। सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करके एक्स क्यू वाई कट गया और वाई फोर बच गया। तो बेटे जो जो इंटीग्रेटिव फैक्टर है इसकी डेफिनेशन है कि दिस इज द मल्टीप्लायर। ये एक मल्टीप्लायर है जिससे अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाती है। तो इसकी डेफिनेशन है दिस इज ए मल्टीप्लायर, एंड विद दिस मल्टीप्लायर व्हेन वी मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन द इक्वेशन बिकम्स एग्जैक्ट। तो हमने पूरी इक्वेशन को वाई -1/y/4 से डिवाइड कर दिया, -1/y/4 से डिवाइड कर दिया, इधर भी कर दिया उधर भी कर दिया। अब इसको अलग अलग कर दिया तो हमारे पास बेटे बन गया -x² / y³ dx प्लस सेपरेशन कर दी हमने x³/y4 प्लस y³/y4। तो y³/y4 क्या बन जाएगा 1/y। अब बेटे ये जो नई इक्वेशन बनी ना, इसी इक्वेशन को अगर हम चेक करेंगे ना, इसका डेरिवेटिव करेंगे y के साथ और इसका डेरिवेटिव करेंगे n का डेरिवेटिव करेंगे x के साथ, तो वो इक्वल आएंगे। अगर हम इसको m बोले इस पार्ट को, तो ये बन गया -x² और ऊपर y-3। इसका अगर कल m बाय कल y निकालूंगे तो क्या आएंगे, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, y के साथ करें तो x² कांस्टेंट रहेगा और ये y की -4। अब n जो है वो क्या है, x³ y-4 प्लस y इनवर्स। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे x के साथ तो क्या आएगा 3x² y-4 एंड y-1। तो देखो दोनों केस में y-1 का तो जीरो हो जाएगा x के साथ कर रहे हैं तो ये देखो 3x² y-4, ये भी 3x², तो क्वेश्चन एग्जैक्ट बन गई। तो हमने सीधा ही लिखते ना, देयर इज नो नीड टू चेक, हमने चेक करके नहीं दिखाना होता। तो इंटीग्रेटिव फैक्टर की डेफिनेशन ही यही है कि दिस इज द मल्टीप्लायर विद विच व्हेन द क्वेश्चन इज मल्टीप्लाइड इट बिकम्स एग्जैक्ट। तो हमने सीधा ही लिख देना है।
और उसके बाद सोल्यूशन जब निकालना है तो दिस न्यू वन विल बी ट्रीटेड एज अ एम, तो इसको एम कहना है। तो एम तो पूरा आता है माइनस एक्स स्क्र वाई ओवर वाई क्यूब, और एन की वही टर्म लेनी है जिसमें एक्स ना हो, तो वो सिर्फ वन ओवर वाई है, तो वन ओवर वाई ले लेंगे। अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स स्क्र की जो इंटीग्रेशन होगी, जो एक्स स्क्र की इंटीग्रेशन होगी, वो क्या होगी, एक्स क्यूब बाई थ्री। तो ये देखो एक्स क्यूब बाई थ्री, और वन ओवर वाई की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, लॉग वाई, साथ में सी एज टी। तो दिस वाज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं थी, और इंटीग्रेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन एग्जैक्ट बनी, फिर हमने सोल्यूशन देखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। अब हमें ये स्टेटमेंट गिवन है, तो एम आ गया, एन आ गया, कल में कल वाई निकाला, तो थ्री एक्स वाई स्केयर है तो इसका डेरिवेटिव वाई के साथ कर रहे हैं तो सिक्स एक्स वाई आएगा, इसका थ्री वाई स्केयर आ जाएगा, इसका एक्स के साथ कर रहे हैं तो माइनस फोर एक्स वाई आ जाएगा, इसका एक्स के साथ कर रहे हैं तो वन इंटू वाई स्केयर आ जाएगा। तो देखो इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो आज जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना इक्वल नहीं आएंगे, और इक्वल नहीं आएंगे तो इक्वेशन विल नॉट बी एग्जैक्ट, तो फिर हमें एग्जैक्ट बनानी पड़ेगी, फिर हमें टाइप देखनी पड़ेगी। तो अभी आज फर्स्ट टाइप ही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो हमारे पास एक है थ्री एक्स वाई स्केयर, एक टर्म है वाई की, बीच में माइनस है, तो जो जिसमें मल्टीप्लाई होता है ना उनकी पावर्स ऐड कर देती हैं। वन और टू कितना बन गया, थ्री, इसकी भी पावर कितनी है, थ्री। सिमिलरली एक टर्म है माइनस टू एक्स स्केयर वाई, उसकी पावर्स ऐड की तो वो भी तीन। एक है एक्स वाई स्केयर, बीच में प्लस है, उनकी टर्म्स भी ऐड की, पावर्स ऐड की तो वो भी तीन। तो देखो सभी की पावर सेम है, तो जब पावर सेम होगी ना तो उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। और जब वो होमोजीनियस होगा फिर हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला है वन ओवर एम एक्स प्लस एन वाई। तो जो आई एफ है वो उसका नाम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फॉर्मूला है वन ओवर एम एक्स प्लस एन वाई। एम की वैल्यू लिखी उसको एक्स से मल्टीप्लाई किया, एन की वैल्यू लिखी उसको वाई से मल्टीप्लाई किया, जो एक्स क्यूब वाई क्यूब कट गया, और हमारे पास बच गया वन ओवर एक्स स्क्र वाई स्क्र। तो इसी फैक्टर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को। जब हमने इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो हर एक टर्म के नीचे एक्स स्क्र वाई स्क्र आ जाएगा, हर एक टर्म के नीचे एक्स स्क्र वाई स्क्र आ जाएगा। तो सभी के नीचे एक्स स्क्र वाई स्क्र लगा देंगे, उसको सेपरेट कर देंगे, सेपरेट करके हमने सिंप्लीफाई कर लिया। तो ये जो नई क्वेश्चन बनेगी ना इसको सीधा ही लिख देना दिस इज एग्जैक्ट। अगर हमने टेक्निक सही लगाई है तो हमने चेक करके नहीं दिखाना होता, वो एग्जैक्ट आएगा ही आएगा। तो ये जो नई ब्रैकेट बनेगी इसको एम कह देना है, और इसी नई ब्रैकेट से हमने एन की टर्म लेनी है जिसमें एक्स ना हो, तो माइनस टू ओवर वाई लेंगे, वन ओवर एक्स नहीं लेंगे क्योंकि इसमें एक्स है। तो उसके बाद वी विल डू द इंटीग्रेशन, तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो थ्री ओवर एक्स की थ्री लॉग एक्स, और ये माइनस वाई ओवर एक्स स्क्र है, तो जो माइनस वाई ओवर एक्स स्क्र है उसको हम ट्रीट करेंगे माइनस वाई एक्स की माइनस टू, उसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी, माइनस वाई एज इट इज एक्स माइनस टू की एक्स माइनस वन ओवर माइनस वन, और वन ओवर वाई की क्या हो जाएगी, लॉग वाई, और उससे हमारा आंसर जो है वो अचीव हो जाएगा। ओके। तो बेटे ये दो क्वेश्चंस जो अभी हमने डिस्कस किए हैं इस टाइप में हमने होमोजेनियस पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे बेटे। थैंक यू।